ये मेरी सोच है और मैं ऐसे दिव्यांग होकर गाड़ी चलाता हूँ। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, उसके बारे में दिखाता हूँ कि आप उससे कैसे लड़ सकते हैं और जीवन में आप किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी या विकलांगता या किसी भी प्रकार के सेटबैक से अगर तो मैं दिव्यांग ब्लॉगर हूँ, मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और मैं दिव्यांग होके गाड़ी चलाता हूँ। और दिव्यांग होके मैं आपको अपने लोकल एरिया शिमला आसपास की ड्राइव से व्यू दिखाता हूँ और अपनी जो मेरी प्रॉब्लम रहती है उसके बारे में बताता हूँ कि मुझे क्या क्या दिक्कत आती है। तो इस व्लॉग के शुरू में मैं ये चीज़ डाल रहा हूँ, ये व्लॉग मैंने रिकॉर्ड कर चुका है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस वाले ब्लॉग में। तो मैं दिव्यांग ब्लॉगर हूँ, मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और मैं दिव्यांग होके गाड़ी चलाता हूँ। और दिव्यांग होके मैं आपको अपने लोकल एरिया शिमला आसपास की ड्राइव से व्यू दिखाता हूँ और अपनी जो मेरी प्रॉब्लम रहती है उसके बारे में बताता हूँ कि मुझे क्या क्या दिक्कत आती है। तो इस व्लॉग के शुरू में मैं ये चीज़ डाल रहा हूँ, ये व्लॉग मैंने रिकॉर्ड कर चुका है। इस व्लॉग को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तो इस व्लॉग के शुरू में मैं ये इसका छोटा सा इंट्रो डाल रहा हूँ। तो इसमें मैंने डाला है दोस्तों, एक दो चीज़ें की है इसमें, जैसे कि मैं कटिंग कैसे करता हूँ। तो जो मेरे बालों की कटिंग होती है वो गाड़ी में ही मैं करवाता हूँ। हमारे धामी लोकल एरिया में जो यहाँ पे एक बार्बर है वो करते हैं मेरी कटिंग। तो थोड़ा सा मैंने उसकी वीडियो डाली है और थोड़ा सा अपने रिगार्डिंग गाड़ी के रिगार्डिंग जो भी हल्का फुल्का डाला है। तो ये चीज़ें दोस्तों गाड़ी में ही करनी पड़ती है और ये चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। और जैसे गाड़ी में बैठ के लोग मेरी हेल्प कर लेते हैं, जैसे कोई सामान लेना हो तो गाड़ी से बैठ के लेता हूँ और लोग दे देते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं। और अगर मैं किसी को प्रॉब्लम बताऊँ तो लोग कभी मना नहीं करते। तो दोस्तों जो भी बाहर के काम होते हैं वो मैं खुद करता हूँ, गाड़ी में जाता हूँ और ये मैं आपको इस व्लॉग में दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों थोड़ा अपना हेल्थ वाइज इशू होते हैं, जैसे सर्दियाँ हैं तो व्लॉग थोड़े कम आएंगे, लेकिन आजकल मैं थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा अपना काम में बिजी रहते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ। तो व्हील चेयर वगैरह ढूंढ रहा हूँ इंटरनेट के थ्रू, कैसी मेरे लिए ठीक रहेगी, कि कैसे मैं यहाँ से उतर पाऊँगा। मतलब अब यहाँ से बाहर अगर ताकी से बाहर उतरते हो और चेयर लगा के, कि कैसी व्हील चेयर कंफर्टेबल रहेगी। तो यही था व्लॉग में थोड़ा सा अपने बारे में। मतलब जो कटिंग वाली वीडियो ज़्यादा तो मैंने बनाई नहीं, लेकिन इतनी बनाई कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कैसी डिफ़िकल्टीज है। देखो व्हील चेयर मैंने ली नहीं है, अब लूँगा और गाड़ी में ही मैं अपनी बाल की कटिंग, अपने बालों की कटिंग करवाता हूँ और जो भी हल्का फुल्का रहता है एडवेंचर वो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब चले हैं हमारे गांव से, पठमाना गांव से धामी की तरफ। धामी पड़ता है जो हमारी लोकल बड़ी मार्केट है, जैसे घनाटी या उस टाइप की हमारी मार्केट है। तो अब तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुकी है मार्केट, तो वहाँ जाते हैं, वहीं हमारे सारे डेली नीड्स का सामान और चीज़ें मिलती हैं। और तो ये मैं बताता हूँ, बाकी फ़िलहाल तो भी यही एडवेंचर है। बाकी कोई ट्रिप शिमला की तैयार करेंगे तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो करते हैं दोस्तों व्लॉग कंटिन्यू। सो दोस्तों ऐसा कुछ व्यू है, ये आपको पटड़े का व्यू। यहाँ पे आपकी स्लोप आती है तो ये ऊपर आगे नहीं जाता। कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि पटड़े के बारे में। तो पटड़ा ये है, अभी दिन का वक्त है, अब जाते हैं अपनी लोकल मार्केट में थोड़ा सा सामान लेने और ऐसे कुछ। ब्रेक दबा के गाड़ी स्टार्ट। तो मैं 2-3 दिन बाद घर से बाहर निकल रहा हूँ। पुराना व्लॉग मैंने 2-3 दिन के शेड्यूल में रिकॉर्ड किया था और ऐसे कुछ मैं अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठ चुका हूँ और ये इसका गियर बॉक्स है, मैनुअल
ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, और गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, और गाड़ी स्टार्ट होती है एन पे। एन आपका न्यूट्रल है, ये आपका ड्राइव आ गया है। ड्राइव मोड में आपको गियर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ये आपका मैनुअल प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, और ये आपका रिवर्स, ब्रेक दबा के ही रिवर्स होगा, ब्रेक दबा के ही एन पे गाड़ी स्टार्ट होती है। एन का ये काम है। रिवर्स पे गाड़ी ब्रेक दबा के यहाँ से पीछे होती है, और ब्रेक दबा के ही एन से ड्राइव पे आती है। ड्राइव पे आप कंफर्टेबली इसको चला सकते हो। तो आपको रिवर्स पे जाने के लिए ब्रेक दबा के, एन पे जाने के लिए ब्रेक दबा के इसको यूज़ करना होगा। ब्रेक इसमें क्लच का काम करती है, क्लच इसका आगे है। मैं आपको फ़ोटो डाल के बता दूंगा कि क्लच, ऑटो क्लच कहाँ है। बाकी ऐसे अंदर से जो भी 2-3 काम होते हैं उसके लिए इसका काम ब्रेक करती है। तो चले हैं आगे। अपने घर से निकल चुके हैं और यहाँ पे चीड़ के वृक्षों के बीच। तो दोस्तों, पिछले व्लॉग में मैंने अपने थोड़ी सी वॉकिंग और अपना थोड़ा सा मैं कैसे उतरता हूँ गाड़ी से वो डाला, और अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं दोस्तों, हर इंसान चाहता है, मुझे कई लोग बहुत लोगों का नजरिया अलग होता है कि बहुत लोग ज्ञान झाड़ते हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो, चलते नहीं। देखो, जो प्रॉब्लम है वो है, अब आप उससे नहीं लड़ सकते। अब हाँ, उससे आप जितना लड़ सकते हो आप लड़ सकते हो, क्योंकि इनका जो इंसान का शरीर है ना, वो चीज़ों पर डिपेंड करता है। मतलब इंसान का शरीर जीने के लिए, खाने पीने, रहने के लिए, इन्वायरमेंट पर्यावरण, खाना जो भी मिलता है या जो सिचुएशन, उस पर डिपेंड करते हैं। तो शरीर, इसीलिए शरीर को मंदिर कहा जाता है। तो अब जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है ना दोस्तों, उसको सोच के मैं कुछ नहीं कर सकता कि मैं इतना नहीं चल पाता हूँ या पहले चल पाता था। ये प्रॉब्लम का एक नज़रिया है। बाकी जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं कर पाता हूँ, और इंसान नहीं चाहता कि वो बैठा ही हो जाए। लेकिन चलो, अब आप सबकी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये मेरी सोच है, और मैं ऐसे दिव्यांग होकर गाड़ी चलाता हूँ। आपको एडवेंचर दिखाता हूँ, अपनी प्रॉब्लम मस्कुलर डिस्ट्रोफी, उसके बारे में दिखाता हूँ कि आप उससे कैसे लड़ सकते हैं, और जीवन में आप किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी या विकलांगता या किसी भी प्रकार के सेटबैक से अगर जूझ रहे हो तो आप उससे कैसे लड़ सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। और फिलहाल चले हैं अपने गाँव के रोड में आगे, जो अपने गाँव की पंचायत है। आज उस साइड जा रहा हूँ, अपने फार्म हाउस वाली साइड। यहाँ पे आपका रोड कंस्ट्रक्शन का काम भी है लगा हुआ, और आसपास जो भी छोटी हमारी मार्केट होती है, जैसे पंचायत घर हो गया हमारा, और उचित मूल्य की दुकान हो गई, आपका पटवार खाना हो गया, आपका जो आयुर्वेदिक औषधालय भी है हमारे गांव में, तो बहुत पहले खुल चुका था। जो लोग ये बोलते हैं कि गांव में विकास, देखो विकास तो अब आपका यही कि रोड गाड़ियाँ होगी विकास, लेकिन उस टाइम भी हमारे गांव में बेसिक फैसिलिटी थी, चाहे इतनी नहीं थी। और अब चलें आगे, और थोड़ा सा काम निपटाने के बाद मैं फिर धामी वाली साइड जाऊंगा, ये अपने फार्म हाउस की जगह। अब ना दोस्तों, उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने के बाद अब चले हैं धामी की तरफ। धामी से मैं मम्मी को लाऊंगा, और उसके बाद आज के व्लॉग का जो दी एंड होगा, आज के दिन के व्लॉग का, तो मैं अभी एक तो गांव के लोगों का सामान भी है इसमें, घर के आसपास पड़ोसी, तो वो भी मैंने लेता चला। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी, तो जितनी हेल्प होती है मैं गाड़ी से ही कर लेता हूँ। और यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम, रोड की चौड़ाई का काम लगा है, तो आपको पता है कि धूल ही धूल है यहाँ पे, और इतने दिनों से बारिश नहीं हुई है। लेकिन जो आपका सुबह शाम ठंड हो चुकी है, और थोड़ी थोड़ी ओस भी पड़ रही है, और मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है, और हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। अब तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग का जो असर यहाँ भी दिखता है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हुई थी पिछली बार,
और ठंड भी उतनी होगी और शायद इस बार शिमला में बर्फ हो। यहाँ पे तो बर्फ बहुत कम पड़ती है, अगर शिमला में ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होता है। यहाँ चीड़ के वृक्षों के बीच से ऐसा कुछ नज़ारा शाम के वक्त का, और काफ़ी अच्छा मौसम। दोस्तों मैं गाड़ी मैनुअल में ही चला रहा हूँ क्योंकि रोड कंडीशन के हिसाब से चला रहा हूँ। अभी काम लगा है तो गाड़ी को फास्ट नहीं चला सकते, तो दूसरे ही गियर में नॉर्मली चला रहा हूँ। पहुंचे हैं दोस्तों धामी। अभी पहुंचे अपने अड्डे पे। उतर चुके हैं गाड़ी से। देखिए थोड़ा टाइम लगता है उतरने में, तो अभी घर पहुंच चुका हूं। तो मार्केट से थोड़ा सामान लिया, कोरियर वगैरह। ये देखिए The next day. और चले हैं आगे। जय माता दी। तो यहाँ पे आसपास का व्यू, काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई, ठंड हो चुकी है। तो दोस्तों मैं इतना ही बताऊंगा व्लॉग में। और काफ़ी टफ रहता है गाड़ी में बैठना, फिर आके फिर उतरना, गाड़ी चलाना। पहले बहुत चलाता था गाड़ी, लेकिन अब थोड़ा कम हो चुका है। पर चलो कोई नहीं, आगे आपको फिर से बताऊंगा जब और व्लॉग में। तो चलते हैं अभी मार्केट की तरफ, और अभी लोकल ही दिखाऊंगा कुछ टाइम तक। जब तक आउटिंग के लिए बाहर नहीं गया तब आपको गाड़ी के बारे में दिखाऊंगा कि चढ़ाई उतराई सीधा जो भी मैं दिखाता हूँ एडवेंचर। तो अभी दोस्तों गाड़ी चला रहा हूँ मैं, आपका मैनुअल में ही प्रेफर करता हूँ मैं, जैसा कि आपको पता है। और अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप भी चला सकते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो अपने हिसाब से आप मॉडिफिकेशन हैंड कंट्रोल और कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल पर्सन है तो भी आप गाड़ी चला सकते हैं। तो पहुँच भाई अपने बारे में क्या बताया यार, बनू है जो है वो ठीक है। अपना शादी होगी आपकी? नहीं सर, अभी नहीं हुई शादी। तो कब तक होगी, कोई अंदाजा? अभी तो कोई पता नहीं है। हाँ। और करते क्या हो आप? बस मैंने सुना आपकी घासनी है भी 1 करोड़ की भाई जीवन में। है तो है भाई, करोड़ों की जमीन। हाँ। तो फिर लड़की क्यों? ये धामी दिख रहा है, यहाँ से पहुंचे हैं धामी। तो पहुंच चुका हूं घर ड्राइव के बाद। ऐसे बाहर आंगन में ज़्यादा नहीं दिखा पाया ब्लॉग में। और मौसम बिल्कुल ठंडा, हमारे गांव में ठंडा, शिमला में भी ठंडा, पे बारिश के कोई आसार नहीं है। और वैसे बारिश का बोला है 3-4 दिन में। ऐसा कुछ नया लुक है दोस्तों, और ड्राइविंग करते हुए जा रहा हूँ। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और आगे भी बहुत अच्छे ब्लॉग आएंगे। और मेरे एडवेंचर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।